वो बीज है जिसके बीज पे पनपने से बहुत सारी खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं आपके बॉडी के अंदर। हमें इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि डाइजेशन होता क्या है प्रॉपर। जब हम खाना खाते हैं तो खाना ऐसे तो नहीं खाते, रोटी खाते हैं तो पूरी रोटी थोड़ा अंदर चली जाती है। वो उसके या कुछ भी हम खाते हैं, चाहे वो फास्ट फूड है चाहे कुछ भी है, उसमें से छोटे छोटे कण बनने शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे ब्लड में चले जाते हैं। मैं आगे भी इसको प्रोसेस में आपको बताऊंगा। ये हमारा जो डाइजेशन का सिस्टम है माउथ से शुरू हो जाता है। जब हम खाते हैं, चबाते हैं, उसमें हमारा थूक जिसको सलाइवा कहते हैं वो उसको एंजाइमा में चेंज कर देता है। उसके बाद वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च में, और स्टार्च उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। वो स्टमक में जाता है और स्टमक में जाके ये प्रोसेसिंग है जिसमें जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं उनको अलग अलग पार्ट में जाके, पाइप जो हमारी फूड पाइप है उसमें से होकर ये जो आपको सिस्टम दिखाया गया, लीवर, गाल ब्लेंडर, अपेंडिक्स, ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं और इनका पार्ट है, इनका अलग अलग रोल है। अब मैं ज्यादा तो नहीं, आपको समझ में शायद आए, लेकिन ये क्या होता है हमारी बॉडी में जाके ये जो डाइजेशन प्रोसेस है, सिस्टम है, वो क्या कर देता है, हमारे जो खाना है उसमें से कुछ वेस्टेज निकाल देता है और कुछ उसमें से न्यूट्रिशन निकाल के, जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वो हमारे बॉडी के सेल के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चलना शुरू हो जाता है, हमारे सेल में कन्वर्ट होना शुरू करता है, जिसमें न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर हमें फाइबर चाहिए तो फाइबर बॉडी को निकाल के देता है, और जैसे हमें कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम निकाल के देता है। वो ये एक बड़ा ही सुंदर सा प्रोसेस है जो कुदरत ने बनाया है, लेकिन हम इसको अपने कार्य से जैसे है ना, हमें जरूरत नहीं होती वो काम करते हैं। जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं या हम कुछ ऐसा काम करते हैं, हमारी बॉडी को काम नहीं करने देते, कहते हैं रेस्ट मोड पे रख लेते हैं। तो ये हमारी गंदी आदतों की वजह से ये जो सुंदर प्रोसेस है उसको खराब कर देते हैं। तो ये सिस्टम है, इस बड़ा इजी सिस्टम है, इसको समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और उसके बाद है अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, डाइजेशन खराब होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्जी की प्रॉब्लम है। अगर जिसको कब्जी की प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली जो 70 से 80% लोग हैं आजकल, अगर आप राउंड फिगर में जाएं तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। मेरे को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है ना। ये प्रॉब्लम होती है जब आपका डाइजेशन प्रोसेस सही नहीं होता। मैं आप एक छोटा सा उदाहरण है, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, जितनी आप फास्ट फूड, ऑयली और फैट वाली चीजें खाओगे वो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हमेशा ये आप इस चीज को समझना है आपने। अगर कोई भी खाना है वो जितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, यानी कि जितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। होता क्या है, जो प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस है, वो 6 से 7 घंटे या 4 घंटे में हमारा जो भी हम खाएं, हम खा के वो डाइजेस्ट होना चाहिए और हमारी बॉडी नेक्स्ट फूड के लिए रेडी होनी चाहिए। लेकिन जो फास्ट फूड होते हैं, नॉन वेज होते हैं, जिसमें ऑयली वगैरह होता है, वो उसको टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए, है ना। तो उससे क्या होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। और स्टोर जो कोई भी, देखो अभी आप एक चीज है, आप में से बहुत सारे लेडीज हैं जो खाना बनाते होंगे, है ना। अगर हम किसी खाने को मतलब बाहर रखें, फ्रिज से बाहर रखें, हमारा कोई स्टोरेज सिस्टम ना हो, एक पेन में रख लें, जहां भी आपने स्टोर करना है, उसको 2-3 दिन ऐसे पड़ा रहने दो, तो क्या वो स्मेल करना शुरू कर देता है, सड़ना शुरू कर देता है। सेम ऐसे ही फूड होता है जो कि हम जो डाइजेस्ट नहीं होता, हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से हमारी हेल्थ है जो धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। और ये डायरिया, हार्ट बर्न, पेन, जिसको पेट में दर्द रहता है ना, कुछ भी खा ले पेट में दर्द रहता है, जलन रहती है, जो भी कुछ खा लेते हैं, जैसे रात में कुछ खाया तो उनमें जलन होनी शुरू हो जाती है, डायरा। और जैसे होता नहीं है, कभी कभी पेट भरा भरा होना शुरू हो जाता है, हम कुछ भी खा लेते हैं, ऐसे लगना शुरू हो जाता है जैसे एन पूरा भर गया यहाँ तक।
वो भी होना शुरू हो जाता है, उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये डिसऑर्डर है, यानी कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का ठीक नहीं है तो उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके बाद है ये जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, जिसके वजह से हमको काफी ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। ये वही है, जब आपका खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो चेस्ट में पेन होनी शुरू हो जाती है। और रात में मोस्टली जब कोई खाना खाता है उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है, और रात में आती है। कई लोग खाना खाते हैं ना तो जलन जलन होनी शुरू हो जाती है, रात में नींद भी नहीं प्रॉपर आती। ये चीजें हैं। और उसमें गाल स्टोन मतलब डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं गाल ब्लेंडर में। स्टोन देखा है ना, स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसका भी रीजन यही है कि उस बंदे का डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है। यानी कि लंबे समय तक अगर आपका ये प्रोसेस चलता रहता है तो ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये उसके में वीट एलर्जी भी होनी शुरू हो जाती है। और जो भी आपका जो आप खाना खाते हो, अनाज खाते हो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है ना, दर्द होना शुरू हो जाता है पेट में। तो ये चीजें हैं। और आपके इम्यून सिस्टम को भी ये अटैक करता है अगर आपका, और न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता। अभी कई लोग हैं हमारे पास आते हैं जो कहते हैं जी न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा हम लोगों को। तो वो यही कारण होता है, जब आपके पेट के अंदर वो चीजें पहले से ही जमा है, और आपका न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्जर्व करेगी बेटी, पेट पेट, है ना। तो वही प्रॉब्लम है, बॉडी को साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम्स आती है इसका मेन रीजन, हाँ, आप इस चीज को अगर रिमूव करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो। जो ये प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, सॉरी, ये प्रॉब्लम आती है तो क्यों आती है, जब आपके बॉडी में से फाइबर की कमी हो जाती है। अब लोगों को मोस्टली फाइबर का ही नहीं पता होता। हर्बल लाइफ से पहले मुझे भी नहीं पता था फाइबर किस नाम का चीज का नाम है, चिड़िया का, है ना, नाम है। लेकिन जो लोग फाइबर कम खाते हैं, यानी कि पहले हमें पता होना चाहिए हमारे बॉडी के लिए फाइबर कितना चाहिए। और 25 से 35 ग्राम रोज हमें फाइबर चाहिए। और मोस्टली हम सैलेड से ये पूरा करने की कोशिश करते हैं, और सैलेड भी हम खाने के दौरान ही खाते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है, एक एक खीरे का पीस खा लिया, एक टमाटर खा लिया, एक प्याज खा लिया, यही हमारे उसके सिस्टम में होता है ना, हमारे थाली में होता है। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, हमें 30 से 35 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। और जैसे कि हम जब किसी को डाइट प्लान देते हैं तो 2 घंटे बाद, एक मील के बाद उसको फाइबर रिकमेंड करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर फाइबर क्या करता है, जो पहले खाया होता है उसको स्पंज का काम करता है, जिसमें से हमारी जो अंदर बॉडी के अंदर जो ऑयल है या कुछ भी है उसको स्पंज करती है फाइबर। तो वो जरूरी है। और 30 से 35 ग्राम अपनी बॉडी का फाइबर आप पूरा कर सकते हो। और उसके बाद है, जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, आज एक्सरसाइज हुई ना, मजा आया ना सब लोगों को। और कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बाहर रजाइयों में सोए हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है, उनको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आती होगी। और आप जो हर्बल लाइफ में आ चुके हैं, जैसे मैं भी हूँ बीच में, और जब से मैंने इस सिस्टम को अडेप्ट किया, मुझे पता ही नहीं है कि पहले जो मेरे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारी, मतलब ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई पार्टी अटेंड की है या मैं बाहर का भी खाना खाया हूँ। तो मतलब आप लगाओगे 3-4 दिन मेरे को मेरा पेट डिस्टर्ब रहता था। मुझे ऐसे लगता था कि मैं ना खाऊं तो अच्छी बात है। तो वो चीजें हैं, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, देखो आधा घंटा आपने अभी एक्सरसाइज करनी है, आधा घंटा आपके जो मॉर्निंग इवनिंग सेशन होंगे उसमें आपने एक्सरसाइज करनी है, या आप खुद भी वॉक कर सकते हो या कुछ भी ऐसा कर सकते हो। उसके बाद है, जब जो लोग ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है पानी की आती है। अगर आप पानी कम पीते हो, हाइड्रेट नहीं रखते अपनी बॉडी को, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो वो आपकी जो रूटीन चेंज है वो उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बिगड़ा हुआ है ना। क्योंकि हमारी जिंदगी में जो हमारी कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है, वो हमारी हेल्थ कम होती जा रही है। हमारी जिंदगी में दूसरी चीजें इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं, लेकिन फिर बाद में हमें वहीं ट्रैक में आना होता है। तो इसीलिए ये जरूरी है। और उसके बाद है स्ट्रेस।
आजकल कौन इंसान है जो स्ट्रेस नहीं है? मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे हमारा डाइजेशन ठीक नहीं रहता। आप कभी भी कंपेयर करना, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनका हमेशा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता। उसके बाद है बहुत सारे लोग हैं जो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। छोटी सी चीज हुई, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, सीधा मेडिकल स्टोर में गए, वहां से दवाई ली, और है ना। तो ये जो चीजें हैं वो हमारी बॉडी को खराब करना शुरू कर देती हैं। और मेडिसिन, जो लोग मेडिसिन के ऊपर हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी वजह से ले रहे हैं, तो वो इनको भी ये प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान भी ये प्रॉब्लम रहती है। और लेकिन हम इन चीजों को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भी आप फाइबर, जिस खाने में फाइबर हो, यानी कि कच्ची सब्जियां जो खा सकते हैं हम, वो खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। तो वो फाइबर वाला खाना अगर आप खाओगे तो डेफिनेटली इस चीज से आप अवॉइड कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो जो भी आ रही है डाइजेशन रिलेटेड। और उसके बाद है दोनों ही तरीके के हमें फाइबर चाहिए, सोलेबल फाइबर और इनसोलेबल फाइबर, जो घुलने वाला फाइबर है, जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होने वाला फाइबर है। तो ये चीजें चाहिए। और उसके बाद फूड जो है, जो उसकी फैट है उसको मिनिमाइज कीजिए। आप फैट वाला खाना मत कीजिए। और जो अच्छी क्वालिटी वाली फैट है आप वो ले सकते हो, लेकिन जो फास्ट फूड है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2-3 बार आपको बोल चुका हूँ, वो उसको मिनिमाइज कीजिए, कम कीजिए। और उसके बाद है अपना पानी। पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तब भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान वर्क करना है। आपने अपना पानी पूरा करना है। एड प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक यूज करने हैं ताकि आपको ये आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ डाइजेशन को ठीक करने वाले और अपने गट्स हेल्थ को ठीक करने वाले कुछ फ्रूट्स हैं। आप इसको रूटीन में अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका जो डाइजेशन है वो सही रहेगा। जिसमें आप लेमन यूज कर सकते हो, एप्पल यूज कर सकते हो, दही को यूज कर सकते हो, और दालें आप यूज कर सकते हो, टर्मिक यानी कि हल्दी